प्यारे शिव भक्तों, किस श्राप की वजह से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों के प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देती है और अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ चली जाती है? मित्रों, आए दिन ऐसी घटनाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। मित्रों, कलयुग की स्त्री के ऐसे व्यवहार के पीछे और कुछ नहीं, कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, एक समय की बात है, आदिशक्ति देवी पार्वती भगवान शिव जी के पास आती है और भगवान शिव जी से कहती है, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों से संबंध रख रही है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि वह कौन सा श्राप है जो स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज पराये पुरुषों के प्रति अनुकूल होती जा रही है। हे प्रभु, किस कारण पृथ्वी लोक पर हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखे में रख रही है और अपने इन्हीं आचरण की वजह से स्वेच्छाचारी बनती जा रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इस शंका को दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं, वह सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष के श्राप की वजह से हो रहा है। इसी कारण से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों के प्रति उन्मत्त होकर उनकी ओर खिंची चली जा रही है। हे देवी पार्वती, इसके पीछे के गहरे रहस्य के बारे में आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले जो माताएं, बहनें व मित्र बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी माताओं, बहनों एवं अपने भाइयों के लिए भगवान श्री नारायण से विनती करता हूं कि हे नारायण भगवान, इस वीडियो को पूरा देखने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो भी मनुष्य इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखे, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। अब भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें, ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ भाव रखें। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, सोनभद्र देश में भीम नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों में महारथी थे, किंतु उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, उन्हें शतरंज खेलने की बुरी लत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम पद्मावती था। पद्मावती देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके सारे गुण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक सद्गुण संपन्न स्त्री के होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में पद्मावती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, राजा भीम अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नज़र कुछ हंसों पर पड़ी। वे हंस बहुत ही खूबसूरत थे। उनमें एक बहुत ही सुंदर हंस था, जो मानो स्वर्ग के पक्षी के समान जान पड़ रहा था। राजा भीम ने उस सुंदर हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने राजा भीम से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी पद्मावती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगी। अब राजा भीम ने भी पद्मावती के रूप की चर्चा पहले से ही अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी और राजा भीम मन ही मन पद्मावती को पाने की चाहत भी रखते थे। वे पद्मावती से विवाह करना चाहते थे। अब उस हंस की बातें सुनकर राजा भीम ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी हंस उड़कर राजकुमारी पद्मावती के उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ पद्मावती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। संयोगवश पद्मावती ने उसी हंस को पकड़ा जिसे राजा भीम ने पकड़ा था। जैसे ही पद्मावती ने उस हंस को पकड़ा, तभी वह हंस बोल उठा, हे रानी पद्मावती,
सोनभद्र देश के राजा भीम बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वे मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। हे रानी पद्मावती, यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा भीम पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर पद्मावती के मन में भी राजा भीम से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद पद्मावती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा भीम तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा भीम को पद्मावती का संदेश भी दिया। इधर पद्मावती दिनरात राजा भीम का ही ध्यान करती रहती थी। पद्मावती राजा भीम से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात राजा भीम से करें। राजा भीम के वियोग में पद्मावती का शरीर दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। राजा भीष्म ने अपनी इसी सोच के चलते पद्मावती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी पद्मावती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। इधर राजा भीम को भी संदेश भेजा गया था, तो वे भी तुरंत ही पद्मावती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब भीम के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा भीम ने जब सभी देवताओं को देखा, तो अपने रथ से राजा भीम नीचे उतर गए और उन्होंने सबको प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा भीम से कहा, हे वत्स राजा भीम, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए और आप हमारे दूत बनकर पद्मावती के पास चले जाइए और वहां पर कहिए कि हे सुंदरी पद्मावती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो, उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। यह सुनने के बाद भीम ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा कि हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे भीम, तुम देवताओं का कहना टाल रहे हो। फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा भीम देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा भीम के महल में प्रवेश करते ही पद्मावती और उसकी सहेलियां भी भीम के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब भीम ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे पद्मावती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मैं आज यहाँ का दूत बनकर आया हूँ और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुम्हें देवताओं का संदेश पहुँचा दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह करो। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, पद्मावती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे, तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। पद्मावती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा भीम ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अपमान करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आप मेरी रक्षा करें और उनका विवाह कर लें। भीम की यह बात सुनकर पद्मावती घबरा गई।
उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा भीम ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध न हो। तब राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब पद्मावती राजा भीम से कहती है कि देखिए, उपाय यह है कि आप सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आएं और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। पद्मावती की यह बात सुनकर राजा भीम वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी पद्मावती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई है और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करना चाहती है। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्म ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तभी पद्मावती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी एक कतार में पद्मावती को एक ही स्थान पर भीम के समान हूबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा भीम को अब मैं कैसे पहचानूं। अब पद्मावती समझ गई कि यह देवताओं की रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में पद्मावती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तब उसने कुछ सोचा और वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी। पद्मावती कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से भीम का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वरण कर लिया था और उन्हीं को पाने के लिए मैंने यह स्वयंवर शुरू किया है। हे देवताओं, मुझ पर कृपा करें। आप लोग अपने साक्षात रूप में आ जाइए, जिससे मैं राजा भीम को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी, जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा भीम के गले में माला डालकर उन्होंने भीम का वरण कर लिया। अब इधर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, हे कलयुग, कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं पद्मावती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। कलयुग की इस बात को सुनकर देवलोक के राजा इंद्र ने बताया, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। पद्मावती ने राजा भीम का वरण भी कर लिया है। हम सब लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवता ने कहा, पद्मावती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही भीम को वरण किया है। हे कलयुग, वास्तव में भीम सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। राजा भीम धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है, इसलिए पुण्यवान ब्राह्मण को श्राप देना नरक में गिरने के समान है और यह एक महापाप भी है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं भीम के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह पद्मावती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही भीम की राजधानी गए, लेकिन कलयुग को भीम के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था भीम के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात, जब एक दिन राजा भीम संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए, अब कलयुग ने यह अपवित्र अवस्था देखकर राजा भीम के शरीर में प्रवेश कर लिया। वही कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा भीम के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, उनका नाम पुष्कर था, वह पुष्कर के पास गया और उसने कहा,
तुम भीम के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा भीम का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलयुग की बात सुनी, तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और पुष्कर राजा भीम के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा भीम को जुआ खेलने के लिए ललकारा, तो राजा भीम पद्मावती के सामने उसकी ललकार सहन न कर सके। अब राजा भीम ने शतरंज खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय राजा भीम के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसलिए भीम जो कुछ भी जुए में लगाते गए, वह सब कुछ हारते गए। जब राजा भीम की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा भीम को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी पद्मावती को राजा भीम को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब पद्मावती ने राजा भीम से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर पद्मावती भी रोने लगी, लेकिन राजा भीम कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रहे थे और शतरंज खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा भीम जो भी पासे फेंकते थे, वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे। जब पद्मावती ने यह सब देखा, तो राजा भीम के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडिन नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा भीम का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया। अब राजा भीम के पास शतरंज में लगाने के लिए और कुछ नहीं था। अब पुष्कर बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम पद्मावती को दांव पर लगाने के लायक समझो, तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा भीम ने पद्मावती को दांव पर नहीं लगाया। जब राजा भीम शतरंज हार गए, तो सब कुछ हारने के बाद राजा भीम और पद्मावती जंगल जंगल भटकने लगे। राजा भीम और रानी पद्मावती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा भीम के साथ एक विचित्र घटना हुई। उनके सामने कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। भीम ने सोचा कि अगर मैं पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं, तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए राजा भीम ने अपने पहने हुए वस्त्र उतारकर उन पर डाल दिए, लेकिन वह सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे, राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे, वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने आया था। भीम अब अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखते रह गए और मायूस होकर वह पद्मावती के पास पहुँचे और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगे। पद्मावती, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यहाँ एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा रास्ता होकर दक्षिण देश को जाता है, सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा भीम का दुख और लाचारी देखकर पद्मावती आंसुओं से भर गई और पद्मावती ने राजा भीम से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। अब पद्मावती ऐसा कहकर राजा भीम के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय भीम के शरीर अर्धनग्न अवस्था में था और नहीं जमीन पर सोने या बैठने के लिए उनके पास कोई वस्त्र थे। मित्रों, अब भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, भीम और पद्मावती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद भीम गहरी सोच में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि पद्मावती तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा भीम ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। यह सोचकर उसने पद्मावती की साड़ी से अपना शरीर ढक लिया और जब पद्मावती गहरी निद्रा में थी, तब भीम उसे छोड़कर पद्मावती के पास से निकल गए। दरअसल, शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा भीम की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। जब पद्मावती की नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा भीम वहां नहीं है।
यह देखकर वह चौंक गई और राजा भीम को पुकारने लगी। जब पद्मावती को राजा भीम बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े, तो वह जोर-जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने पद्मावती पर हमला कर दिया। तब पद्मावती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक शिकारी के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और जब उसने देखा कि एक सुंदर औरत पर एक अजगर हमला करने वाला है, तो यह देखकर शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने पद्मावती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। पश्चात उसने पूछा कि तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? ऐसा पूछने के बाद वह शिकारी पद्मावती की सुंदरता को देखकर अत्यंत मोहित हो गया था। वह पद्मावती से मीठी-मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। पद्मावती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे। पद्मावती ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब पद्मावती ने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि मैंने राजा भीम के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया है, और अगर यह सत्य हो, तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा शाप है। पद्मावती के इतना कहते ही उस शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद पद्मावती उस भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से पद्मावती पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे, बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नज़र पद्मावती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब पद्मावती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं कुलीन हूँ और मैं एक राजा की धर्मपत्नी हूँ। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब पद्मावती ने कहा कि मैं यहाँ रह तो सकती हूँ, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं धुलवाऊंगी, पराए पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको शर्तें मंजूर है, तो ही मैं यहाँ रुकूंगी। माता उसकी इन तीनों बातों को मान जाती है। मित्रों, अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहीं दूसरी तरफ राजा भीम जंगल में भटक रहे थे। तो कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई थी। तभी भीम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो वे उस तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर राजा भीम ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने राजा भीम से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक राजा भीम तुम्हें न उठा ले, तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। राजा भीम के उठाने पर ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं आज भी यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हूँ। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से तुम मत डरो, मैं अभी अपने इस विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूँ और हल्का हो जाता हूँ, और देखते ही देखते वह नागराज बहुत ही छोटे हो गए। इसके बाद राजा भीम उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना। पहले तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 1, 2, 3 करते हुए भीम ने यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी करकोटक नाग ने उसे डस लिया। करकोटक नाग का यह नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था, तो वह डस लेता था। तब राजा भीम अचंभित रह गए और फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने डसकर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु, पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। करकोटक ने राजा भीम को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती,
उसके बाद राजा भीम वहां से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम बाहुक रख लिया और राजा ऋतुपर्ण से कहा, मैं बाहुक हूं और मैं घुड़सवारी की चालें सिखाने का काम करता हूं। घुर विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। बाहुक की बातें सुनकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और बाहुक की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा भीम ऋतुपर्ण को घुर विद्या सिखाते हैं और ऋतुपर्ण भीम को शतरंज का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब विदर्भ देश के राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद भीम और पुत्री पद्मावती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को भीम और पद्मावती का पता लगाने के लिए भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में पद्मावती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्मकर्म का कार्य हो रहा था। पद्मावती सुनंदा के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेव पद्मावती के पास गया और रानी पद्मावती से बोला, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी की आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। तब पद्मावती ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगीं और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा पद्मावती को रोता देख घबरा गई और अब वह सुनंदा रानी पद्मावती को अपनी माता के पास ले गई और उन्हें पद्मावती की सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे सुदेव, यह किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? अपने घरवालों से यह बिछड़ कैसे गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से पद्मावती को स्नान कराया। अब सुदेव की बात सुनकर राजमाता को पता चला कि राजमाता पद्मावती की मौसी है और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर पद्मावती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए वह अपने पिता से प्रार्थना करती है कि वे उसके पति भीम को ढूंढ लें। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्म सुदेव को बुलाते हैं और राजा भीम की खोज करने की योजना बनाते हैं। उस समय पद्मावती सुदेव से कहती है, हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे न मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। तब तुम उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। अब ब्राह्मण सुदेव अपने कई साथियों के साथ राजा भीम को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने पद्मावती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा, तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं, तो फिर भी वे अपने परिवार की रक्षा करती है। क्या मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं समझा। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने इन बातों को पद्मावती से कहा, तब उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब पद्मावती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहे। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूँ। तब पद्मावती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप जल्द से जल्द विदर्भ पहुँचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि पद्मावती फिर से स्वयंवर करके अपने पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है। इसलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले आइए। जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए राजकुमारी पद्मावती कल शाम से पहले ही पति का वरण करेगी। यह बात सुनकर सुदेव विदर्भ चले गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। जब राजा भीम ने ऋतुपर्ण की बातें सुनी, तो जैसे राजा भीम का कलेजा ही फट गया हो और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है
कि पद्मावती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर भीम और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं। जब वे राजा भीम सुदेव को लेकर विदर्भ देश जाते हैं, तब पता लग ही जाता है कि हो न हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा भीम ही है। जब पद्मावती ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। पद्मावती को पता लग गया कि वही राजा भीम है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने करकोटक नाग के जो वस्त्र पहने हुए थे, उसे उतार दिया और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा भीम के शरीर से बाहर आ जाता है। कलयुग पद्मावती और भीम के प्रति प्रेम भाव देखकर उन दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है। वही राजा भीम भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली भीम और पद्मावती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रोधित होकर पद्मावती को श्राप दिया कि हे पद्मावती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलयुग की समस्त नारियों को यह श्राप देता हूँ। मित्रों, स्त्रियों का दूसरों के प्रति उन्मुख होना कलयुग का दिया हुआ श्राप है। अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं कि कौन सा श्राप है जो कलयुग ने स्त्रियों को दिया था। हे देवी पार्वती, कलयुग पद्मावती को श्राप देते हुए कहता है, जब स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेंगी, पति के साथ ही भोजन करेंगी, जब वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी, अवगुण और अधिक धन की लालची बन जाएंगी, आठ कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्रवधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने से वह चारनी बन जाएगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद आएंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है, उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे देवी पार्वती, कलयुग की स्त्री कम वस्त्र पहनेंगी। उनका प्रेम भी झूठा होगा। बाल कटवाएंगी, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। कुंवारी कन्या, जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री पति और ईश्वर की सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मित्रों, यही कारण है कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है और अपने पति से लड़ती है। उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के ऐसे व्यवहार के पीछे कलयुग का दिया हुआ श्राप शामिल है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सच्ची कथा आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार के सभी मित्रों, बंधुओं के साथ शेयर भी अवश्य करना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वह सभी इस चैनल हिंदी स्टोरी को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।